नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आपका स्वागत है। दीदी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कॉमरेड ममता बनर्जी विपक्ष की दीदी हैं। यानी वो जो IADIA इंडिया गठबंधन नाम का गठबंधन बना है वो उसकी दीदी हैं, चहेती हैं। सारे विपक्षी नेताओं की दीदी कही जाती हैं। दीदी ने पार लगा दिया। पहले तो नीतीश कुमार को IADIA का संयोजक बनने से पार लगवा दिया और खार खाए नीतीश कुमार को जब कोई जगह को सूत्रधार थे वो IADIA के, उनको दिखा कि अब हम यहां आकर के भी पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने वापस बैक टू पैविलियन रुख अपना कर लिया। वो एनडीए में फिर से आ गए और एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को 400 पार ले जाने के टारगेट को पूरा करते नजर आएंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दीदी की। दीदी ने दो टूक कह दिया। नीतीश कुमार को तो पलायन का रास्ता दिखाई दिया था, अब दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 300 सीटें पर लड़ने का दावा करती है, लेकिन वो 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। आपको बता दूं कि पहले ही इंडिया गठबंधन को बंगाल में रास्ता दिखा दिया है। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ कह दिया कि बंगाल में कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो बात दूसरी आ गई। राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और अभी अब झारखंड में, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में जिस तरह से चंपाई सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद घूमते हुए कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश बेनकाब हो गई। भला गौर करने की बात है, जो आदमी अपनी करनी से जा रहा है उसे भी साजिश करार देना, ये कैसे बड़े बड़े राजनेताओं का खेल और इस तरह का तिकड़म वो हो गया है, समझ में नहीं आता। लेकिन इतनी बात तो समझ में आती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले जो राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार, उनको दो टूक लोग भी आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। युवाओं ने उनसे पूछा कि IADIA का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये कहीं भी दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत ममता बनर्जी से भी जारी है। ममता बनर्जी ने पहले ही गवारा, उनसे नहीं हुआ और उन्होंने साफ कह दिया। अब तो और भी 2 कदम आगे बढ़कर दीदी ने कह दिया है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो मठाधीश, जो पार्टी के नेता, नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन साफ कह दिया कि वो बंगाल में यात्रा कर रहे हैं और दूसरे प्रांतों की यात्रा कर रहे हैं। हिम्मत है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जाकर यात्रा करके दिखाएं। उन्हें वहां यात्रा करनी चाहिए थी, लेकिन वहां नहीं जाकर के और तो और दीदी ने साफ आईना दिखाते हुए कांग्रेस के राजकुमार को कह दिया कि अगर इतना ही जोश है और इतनी ही ताकत है तो बनारस में चुनाव लड़के दिखाएं, बनारस में भाजपा को हरा करके दिखाएं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतर के चुनाव में उन्हें उनसे 2-2 हाथ करते हुए उन्हें पराजित करने की चुनौती दीदी ने राहुल गांधी के समक्ष दे दी है। अब ये साधारण सी बात नहीं है कि 40 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। दीदी ने यह भी मलाल कर दिया कि हमने तो कहा था कि आप जो है इतने कम 200 सीटों 200-250 सीटें लड़े और बाकी सब छोड़ दें गठबंधन के लिए। लेकिन गठबंधन के बाकी दलों के लिए कुछ छोड़ने की बजाय वो सुप्रीमो बने रहना चाहती है कांग्रेस, और जिस तरह से अपनी दादागिरी दिखा रही है उसमें तो अब आपको नजर आ ही चुका है कि बिहार में गठबंधन धराशायी हो गया। ममता बनर्जी ने जिस तरह से ताव दिखाते हुए इनको आईना दिखा दिया, अब 2 टूक शब्दों में कह दिया कि ये
नहीं जीत पाएंगे और चुनाव लड़के दिखा दे वहां से जीत करके, इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। वहां भी इनको रास्ता दिखा दिया गया है। अब बची बात दूसरे प्रांतों की, तो दूसरे प्रांतों में जिस तरह से खलबली है और जिस तरह वहां के क्षेत्रीय दल अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, वहां भी बात बनती हुई नहीं नजर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ भी इनका रिश्ता बनता हुआ नहीं दिख रहा है। टकराहट जोरों की है, भले दिल्ली में थोड़ी सी बात दाल गलाते हुए कर लें, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी इनके लिए जगह नहीं छोड़ने वाली है। और बात कर लें झारखंड के अलावा बिहार से सटे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तात्कालिक रूप से समाजवादी पार्टी ने इनके लिए कुछ सीटें छोड़ी है, लेकिन वो समझौता कारगर होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा अधिक है और जितनी सीटें कांग्रेस चाहती है उतनी समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में देने वाली नहीं है। क्योंकि ये बाराबंकी उन सीटों पर सवाल खड़ा हो रहा है जिन सीटों पर एक तरफा समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करना शुरू कर दिया है, वो चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुकी है। वैसी स्थिति में दिख रहा है कि जैसे बाराबंकी सीट है और दूसरी सीटें हैं, उन सीटों पर ये कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि हमारा दावा हो, हम वहां से चुनाव लड़ें, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती और वो लक्ष्य लेकर चल रही है 2027 के विधानसभा चुनाव का, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का होना है, उसे लक्ष्य लेकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव में ही हम शतरंज की बिछाते बिछा करके बाजी झटाका कर लेते हैं तो हमारा रास्ता, हमारा दरबार आगे का खुल जाएगा। कांग्रेस नहीं समझ पा रही है और लगता तो यही है कि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तनातनी का माहौल है, उसमें बात उत्तर प्रदेश की भी नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश में भी अंततोगत्वा वही होने वाला है जो बिहार और पश्चिम बंगाल और पंजाब में होता दिख रहा है। वहां राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी और छोटी मोटी पार्टियां हैं, उन सब के साथ तालमेल की गुंजाइश हो सकती है और उसी संरचना में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उतर सकती है। यानी इंडिया गठबंधन तार तार उत्तर प्रदेश में भी होता दिख रहा है। अब कहां बचता है महाराष्ट्र, और अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी स्थितियां बड़ी विपन्न हैं। वहां तो कांग्रेस को अपने आप में ही आगे निकलने के लिए सबसे बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष इसलिए करना पड़ेगा कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अब बिहार में जिस तरह से कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी की पिछलग्गू बनी रही है, यहां भी वही बनना पड़ेगा, क्योंकि जनता दल योग और INDI के रचनाकार सूत्रधार नीतीश कुमार अब इंडिया से अलग हो चुके हैं। वो NDA का पार्ट एंड पार्सल हो चुके हैं और NDA में अपनी विजय पताका फहराएंगे। अब देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि अभी नीतीश कुमार की सरकार के गठन के बाद जो इनका फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें जो आशंका नजर आ रही है कि कांग्रेस विधायक दल के 19 जो विधायक हैं उनमें टूट हो सकती है, भगदड़ मच सकती है और ऐसे कमोबेश 5 से अधिक विधायक जो अभी हैं, हालांकि इन्हें हैदराबाद ले जाया गया है। हैदराबाद ले जाने का एक नया अब मापदंड और तरीका खोज लिया है विपक्ष ने, क्योंकि वहां सरकार है इनकी और सरकार होने के कारण ये चाहते हैं कि हम रिसोर्ट की राजनीति करके अपने सुरक्षित कर लेंगे, हमारे यहाँ टूट फूट की गुंजाइश नहीं होगी, विधायक खरीद फरोख्त के शिकार नहीं होंगे।
अभी झारखंड में जो चंपाई सोरेन की सरकार के विश्वास मत का आज हालांकि विश्वास मत हासिल हो गया, वहां भी विधायकों को चंपाई सोरेन की सरकार के फ्लोर टेस्ट के पहले ही हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन अंततोगत्वा वो रुक गई और अब तो विश्वास मत हासिल कर दिया। लेकिन बिहार में अभी और कांग्रेस को आईना देखना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि 12 जनवरी को जब फ्लोर टेस्ट होता है तो कांग्रेस के विधायक एक मुश्त रहते हैं या फिर इधर उधर होते हैं। लेकिन अभी दीदी ने जिस तरह से डंका बजा दिया है और अब राहुल गांधी को चने चबाने के लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया है, चुनौती दी है सीधे कि बनारस में लड़ लें और 40 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। उससे बहुत कुछ साफ हो गया है कि अब एक तरफा लड़ाई होगी विधानसभा क्या लोकसभा के आने वाले चुनाव में, जो इस वर्ष होने वाले हैं चंद महीनों के बाद। विधानसभा में क्या होगा वो भी आप उसके साक्षी बनेंगे, क्योंकि अब एनडीए यहां काफी हद तक समीकरणों में बदलाव ला चुका है। फिलहाल देखना होगा कि अभी इंडिया गठबंधन का क्या होता है और कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी देश में घूम घूम करके भी क्या हासिल कर पाते हैं। क्योंकि दीदी ने 2-2 हाथ कर लिए, अखिलेश भैया ने 2-2 हाथ कर लिए, नीतीश कुमार ने चूना लगा दिया। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे वो भी देख लेना है। तो देखते रहिए आप और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ। फिर हम किसी और विषय पर बात करेंगे आपसे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।